नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानियों का ध्रुव तारा में। प्रतिवर्ष हम हर्षोल्लास से विजयदशमी का पर्व मनाते हैं। विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या पौराणिक कथाएं हैं इसके पीछे की, तो चलिए हम इन्हें जानते हैं। विजयदशमी से संबंधित पहली कथा है रावण वध की। जब श्री राम वन में गए, श्री राम के जीवन चरित्र से न जाने कितना कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने जहाँ नारी का सम्मान किया, वहीं उन्होंने अपने पूरे परिवार में अपने भाइयों को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम किया। इसके पश्चात जब मित्रता की तो सुग्रीव के साथ मित्रता भी बखूबी निभाई। अपने भक्त हनुमान को उन्होंने उच्च कोटि का भक्त माना। इस प्रकार से श्री राम के जीवन चरित्र से हमें जीवन के हर एक पहलू में कोई ना कोई सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख है कि उनके जीवन में जो भी आया उन्होंने उसे बहुत सहजता से स्वीकार किया। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, उसके पश्चात उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और जब 9 दिन तक रावण के साथ भीषण युद्ध के पश्चात 10वें दिन उन्होंने रावण का संहार किया था। तब से प्रतिवर्ष विजयदशमी के दिन रावण को जलाने की प्रथा है और हम दशहरे का त्योहार मनाते हैं। विजय के प्रतीक इस घटना के बाद से ही दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। दूसरी कथा है महिषासुर वध की। महिषासुर वध की पूरी कहानी विस्तार से कुछ इस प्रकार है, लेकिन उससे पहले हमें नारी के महत्व को समझना होगा, क्योंकि महिषासुर का वध माँ दुर्गा के हाथों हुआ था। सृष्टि के आरंभ से ही नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। जहाँ पालन पोषण की बात आती है, वहाँ वह ममता बनती है। जहाँ शिक्षा की बात आती है, वहाँ वह सरस्वती बनती है। और जहाँ समृद्धि और ऐश्वर्य की बात आती है, वहाँ वह लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। और जहाँ पर अन्याय और अत्याचार बढ़ते हैं, तो वहाँ वही नारी दुर्गा बनकर संहार करती है। इसलिए कहा भी गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। अब सुनते हैं महिषासुर वध की पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का एक पराक्रमी राजा था महिषासुर। वह आधा मनुष्य और आधा महिष अर्थात भैंसा था। वह बहुत बलशाली, अहंकारी और अत्याचारी था। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वर मांगा कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी देवता, दानव या पुरुष के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, लेकिन उसने स्त्री के हाथों मृत्यु न हो यह वर नहीं मांगा, और यही उसने भारी भूल की, क्योंकि उसकी मृत्यु का कारण एक नारी ही बनी जो माँ दुर्गा थी। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू किया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवताओं को हरा दिया। देवता पृथ्वी पर भटकने लगे और मनुष्यों तथा ऋषियों पर भी अत्याचार किए। उसके अत्याचार और अहंकार दोनों ही चरम सीमा पर पहुंच गए। अंततः देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं के साथ मिलकर अपना एक तेज, अपनी ऊर्जा निकाली। यह तेज एकत्र होकर एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हुआ था, और यही थी माँ शक्ति दुर्गा। इनके पास थे शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वरुण का शंख, इंद्र का वज्र, अग्नि का बाण, पवन का ध्वज, यम का दंड और वरुण का पाश। ये सभी अस्त्र शस्त्र देवी को अर्पित किए गए। देवी सिंहों पर सवार हुई। उनकी 10 भुजाएं थी और प्रत्येक भुजा में एक दिव्य शस्त्र था। देवी ने अपने विराट स्वरूप से धरती और आकाश को प्रकाशमान कर दिया। देवताओं ने उनकी जय माता दी कहकर स्तुति की। यह सुनकर महिषासुर का क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी विशाल सेना, हाथी, घोड़े, दानव और राक्षसों को लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया। पहले देवी ने महिषासुर की सेना के सेनापतियों को मार गिराया।
उसके बाद असंख्य दानवों का संहार किया। अब महिषासुर कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसे का रूप धारण कर लड़ता रहा। देवी ने अपने बाणों, त्रिशूल और तलवार से उसे बार बार घायल किया, पर वह रूप बदलकर फिर से खड़ा हो जाता। अंत में महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और सिंह पर सवार दुर्गा से भीषण युद्ध किया। देवी ने उसे पकड़कर भूमि पर पटक दिया, उसके विशाल शरीर को अपने पांव तले दबाया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर के मरते ही आकाश गूंज उठा। देवताओं ने जय दुर्गा माता के नारे लगाए और संपूर्ण संसार भय और अत्याचार से मुक्त हुआ। इस कथा का संदेश यह है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, फिर चाहे वो रावण हो या फिर महिषासुर। नारी शक्ति अजेय है। जब भी धर्म और न्याय की रक्षा करनी होती है, शक्ति रूपी स्त्री ही रक्षक बनती है और बुराई चाहे कितने भी रूप बदल ले, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यही कारण है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और विजयादशमी को यानी दशहरे को सत्य की असत्य पर विजय के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी आनंद लीजिए विजयादशमी के पर्व का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, त्योहारों को मनाते रहिए और अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।